Shabash. Hello and welcome to ABK, aka Ayushavar Bolu Kahi, a fun podcast about worthwhile stories. If you like what you're listening, please consider subscribing us on Spotify. We're also available on Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, and other major podcasting media. Our Insta handle is ABK_podcast. And as a side note, we are on YouTube as well. So if you prefer listening on YouTube, link in bio. समझेगा बाद में. Today is an ABK in-house special. I'm joined with Arjun and Nang, and we talk about summer vacations. It starts with talking about summer vacation, but ends with result कौन लाया, तू लेबल कहाँ पे लगाया, और चौहान सर के पास कौन सा ऐसा बुक था जिससे पब्लिक हो गया पागल. So with that, let's begin. विमान हट के जन्माला शाहरुख खान सारखं योग्य ते वायर कापायचं. अबे क्योंकि तेरा रेड में जाता है बेंचो, ऐसा फील होता है वो. गेम थोड़ा ज्यादा है. अरे सेशन पूरा सेशन का लाल में घुस रहा है, पर चलता है बाद में. लाल मतलब रिकॉर्डिंग. तो जब भी उधर जाएगा तभी रिकॉर्ड होएगा. मेरे कैसा ना कुछ तो हाँ सेटिंग मस्त है और रप करके आवाज ही गया. गेला रेडा म्हणणं बाहेर लगा दबाया कुछ तो दबाया भाई ने. रुक आता है मैं 2 मिनट 2 मिनट में आता हूँ. क्या ये रोहित शर्मा है क्या? बॉस एयरपॉड प्रो ब्लूटूथ नाम उसका. तुला नाव पण दिसतं तिथे. हाँ भाई सब दिखता है मेरे को. अभी सिर्फ माँ बाप का नाम बाकी है. माइक का दिख रहा है बॉसेस एयरपॉड प्रो ब्लूटूथ 2.0. It's a very particular name. It's a very particular. Yes. Bluetooth. I Zoli Session 2 is in. क्या रेकॉर्ड गेला परत आया. नाही दरवाजा लावायला गेला. पेन उचललं वाटतं. हॅलो काय इंटरनॅशनल आहे का? हॅलो हा इंटरनॅशनल कॉल लागलाय वाटतं. हाँ बोला ना. मैं बोलेगा तू सुन. इनकमिंग लागतोय, लवकर बोल. मस्त से मतलब अच्छा हुआ ये ऐसा ही तो. अभी एक्चुअली अच्छा सुनाई दे रहा है. हाँ बॉस एयरपोर्ट आया है तेरा. मेरे को तेरा माइक का नाम भी दिख रहा है बेंचो. ये क्या फालतूगिरी है बेंचो. मेरे को क्या मालूम, मेरे को दिख रहा है. उसमें बात भी हुआ. झालं. वो बॉस क्यों आ रहा है? बँक स्टेटमेंट पण दिसते आता हळूहळू. कौन सीरी तेरे को बॉस बुलाती है? हाँ सच में बुलाती नहीं है, तू उसको बोला है मेरे को बुला. हाँ चूत मारेगा सीरी मेरे को बॉस बुलाती है. अबे Call me daddy. Never mind, call me boss. तेरे को क्या बुलाऊं, क्योंकि उसका डिफॉल्ट आईफोन रहता है. तो बोला बॉस बोला, मैं हूँ तेरा बॉस. क्या बुलाऊं मेरे को? आईफोन. आदमी को आईफोन बोलने का. कौन बोला रे? आईफोन खुद. छूटते साला. AI तू तेरे को ह्यूमनाइज में कर रहा, तू मेरे को आईफोन बोलेगी. बोला मैं तेरा बॉस हूँ तो बॉस बुला. बॉस बुलाती है मगर जाने का नहीं. ऐसा है तो अभी लगेगा ना, लेकिन अभी क्या. चलो बताओ किस चीज पे बात करना है आज. इस चीज पे नहीं बोलने का. मेरे को वही याद आता है. बुटका अन्नू कपूर. मला 2 मिनिटांनंतर लक्षात आलं की तो उभा राहून चिडलाय त्याच्यावर. मला वाटतं तो बसूनच चिडलेला.
क्लिप इस ही चीज पे नहीं बोलने का, इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का। वो मेरे को समझा ही नहीं उसको क्या हुआ। रंडी अरे क्या रंडी? अन्नू अन्नू रंडी? अरे पर मेरे को समझा ही नहीं। अरे त्याला त्याचं करिअर दिसलं रे समोर एकदम फाटकन। इस चीज पे नहीं बोलने का। अरे पर ये अन्नू कपूर है कौन और करता क्या है लाइफ में रियल में? अरे वो कौन सा तो भी शो होस्ट करता था, मुझे इतना याद है। वो चलती का नाम अंताक्षरी। क्लोजअप ये, अंताक्षरी हाँ। भाई, क्या चलती का नाम अंताक्षरी। नहीं पर मेरे को वही नहीं समझा कि ये भाई होस्ट है फिर गाना गा रहा है, पर तू कर मतलब तेरा 9 to 5 क्या है? अरे नहीं, वो ऐसा बहुत वर्सटाइल था आदमी। वाह वाह। अच्छा वर्सटाईल ने वरचा टाईल करत होता तो। वाह। काय पण एवढ पण हम्म। अरे काय घोडा आला काय मेंचू? हा पण रेकॉर्ड झालेला नाही बरं का, इन ऑल प्रोबेबिलिटी। गया वो लाल क्लिप होके बाहर गया उसका स्टार्ट, कुछ तो करके आवाज आया कुत्ते का, कोई तो भौंका। वो अपना खून भरी मांग झाले हेडलाइन होता है ना, वैसा लग रहा है ये। पे इंडियन प्लस RPM के वो मीटर के बाहर गए। वही है वो। अभी क्लिप फिक्स मीटर हैज करूंगा। बीन पेग्ड। वाह वाह वाह। तो अभी टॉपिक बहुत सारा बात 4 मिनिट बात हुआ, बट टॉपिक का ही बात नहीं हुआ। तो टॉपिक आज थोड़ा लाइट ले रहे हैं बिकॉज इट्स समर इन द मिशिगन। नॉर्दर्न हेमिस्फियर। तेवढा नाही आहे आपण, लेट्स कीप इट लोकल। चालतंय। तो जो भी होवे, इट्स समर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी समर है, मिशिगन में भी समर है। कोइंसिडेंस मच, बट एनीवे। तो बात ऐसा है कि समर वेकेशन के ऊपर अपन आज बात करेंगे टू जस्ट रिविजिट कि होय। जैसा बचपन में क्या होता था। हम्म। तो वो अभी जब भी बोलने का स्टार्ट तभी बोल नहीं रहा है, लाउडा कर रहा है। बोल। Yes. झाल एक पॉडकास्ट नंतर माझ्या कान रक्त येणार आहे आता माझ्या। फाट फूट कानात फटाके फुटायला लागलेत माझ्या। दिवाली वेकेशन हो गया बेच। तो चलो, तो हाँ समर वेकेशन। हाँ चल तू स्टार्ट कर, तेरा नाम ए से, अर्जुन स्टार्ट। आईजवली, ए से आईजवली। एनीवे तो अरे समर वेकेशन गिव्स मी, इट्स लाइक गोइंग बैक टू दैट पीस ऑफ आइसक्रीम दैट यू नीड टू, you can pick and choose the good parts of the ice cream. तो Cornetto. Oh my god, now everything is falling in perspective. आता सोड गाडी, तू घाबरू नको। आता माग ओढलेली आहे गाडी, आता नुसतं सुटणार सटकन। तो भाई पहली चीज मैं मंदी के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि 2012 के बाद जब से यूएस में आया तब से समर वेकेशन में मंदी लगा है। तो उसके पहले का ही समर वेकेशन के बारे में बात करना पड़ेगा। सवाल। हाँ तो लाइक स्कूल के टाइम जब थे तब का समर वेकेशन का माहौल अलग था। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग के टाइम थे तब का समर वेकेशन का माहौल अलग था। तो स्कूल के टाइम का देख भाई पैटर्न फिक्स रहता था, बिकॉज वी ऑल फॉल इनटू पैटर्न्स। जिसको भी रेफरेंस चाहिए वो पिछला वाला पॉडकास्ट सुनो, हमारे तीनों का समझ में आएगा। वाह वाह। तो पैटर्न ऐसा रहता था कि विद इन लाइक 2 hours ऑफ लास्ट एग्जाम द वर्ल्ड चेंज्ड फ्रॉम अ हाई प्रेशर सिचुएशन टू नो प्रेशर सिचुएशन। ऐसा सट करके चेंज होता था। और फिर पहले 1.5 हफ्ते में टोटल लाइक गो क्रेजी गो मैड वाला सिचुएशन रहता था मेरा। मतलब सब कुछ करने का, लाइक मैंगो खाओ भेंचोद, और क्रिकेट खेलो, और लॉन्ग आवर्स खेलो, और रात को खाने के बाद भी कॉलोनी में खेलो। और फिर आफ्टर लाइक 10 days यू यूज टू ईज इन टू दैट वेकेशन कि भाई हाँ इसके आगे का बहुत लाइफ वेकेशन में रहने वाला है। यूज टू गेट इन टू दैट जोन। और उसके बाद समर वेकेशन में और फिर you like my family we used to visit our relatives in Karnataka, so वो trips तो regularly होता था। उसके बाद फिर रिजल्ट लगता था ना मई में। हाँ ना। तो वो रिजल्ट के पहले 2 दिन थोड़ा सा टेंशन रहने का, बट रिजल्ट के बाद फिर वही स्कूल वाले लोग अगले स्टैंडर्ड के बुक्स देते थे, तो वो बुक्स लेके आने का, फिर रैपर डालने का। और रैपर डालते टाइम दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई गॉट इंट्रोड्यूस टू समथिंग कॉल्ड एज ब्लूज। मतलब रैपर डाला मतलब अगला साल शुरू। वाह वाह।
तो ये जनरल पैटर्न होता था। और मेरे हिसाब से मेरे लिए 2006 वाज द बेस्ट समर वेकेशन, क्योंकि तब बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुए थे। हाँ, हम सबका तभी हुआ था शायद, नाना हाँ, का भी। करेक्ट करेक्ट। ते बॉस तो ते मेरे हिसाब airport से काम मेरा नाही करत आहेत वाटतं. अरे सुन रहा हूँ भाई. ओके ओके, कुछ नाही 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 फीडबॅक ही नाही आया. म्हणलं बॉस गेला, बॉस ऑफ झाले वाटतं. हाँ तो Yeah. हाँ तो स्कूल टाइम का भाई ये सीन है। स्कूल टाइम का छुट्टी था भाई, क्योंकि वो ऐसा डेडिकेटेड था ना, ये छुट्टी इट्स योर टाइम, अभी क्या है, अभी निकालो करो ऐसा. तो पर हाँ मतलब कोई मेरे को बोला समर वेकेशन तो स्कूल ही याद आता है. तो इंजीनियरिंग में आने के बाद तो क्या समर में तो एग्जाम होता था बेंचो. हाँ ना, और जो भी छुट्टी मिलता था तब थोड़ा सा अनवाइंड होता था, एंड दैट्स अबाउट इट। हाँ सिर्फ बड़ा वाला छुट्टी आई गेस इवन सेम के बाद मिलता था, मतलब सेकंड फोर्थ Yeah. सिक्स्थ के बाद माँ कसम छुट्टी मिला. 8वीं के बाद तो धंधे पे ही लगा है. 8 सेमेस्टर के बाद तब से तो छुट्टी का नाम ही नहीं है लौड़ा. हो ना। तो स्कूल का अभी तू बोला तो मेरे को वो याद है कि जब भी अपन यूजुअली ऐसा जून में नहीं, क्या बोल रहे, अप्रैल के आसपास खत्म होता अप्रैल था में ना. खत्म होता हाँ था। अप्रैल मई में खत्म होता था. तो कैसा था ना मेरा, जब भी मतलब 90s के टाइम पे तो दो मेन स्ट्रीम मीडिया था ना स्कूल का, अपना इंग्लिश और अपना मराठी. महाराष्ट्र Correct. का बात कर रहे. तो मराठी मीडियम वाला लोगों का ना स्कूल जल्दी खत्म होता था. हाँ, ये देखा है मैंने। हाँ, और हर टाइम होता था सालों का, मतलब ऐसा मिनिमम 4 या 1 हफ्ता मिनिमम गैप ही रहता था. तो आई घाले हाँ. खेलते थे बे बाहर, और वो ऐसे रूथलेस क्रीचर्स थे साले. That's true. ते That's बाहेर true. येऊन बोंब मारा आणि काय आउट आहे होय. नट आउट आहे काय ते, और फिर इतना हलकट के बोलाएगा भी, मालूम है भाई का पढ़ाई चल रहा है फिर भी ये तो का खेळायला. तो मैं बोला नहीं भाई exam नाही चालू तर है. मग स्टंप तरी दे। हाँ हरामी हरामी लोग रहते दो थे। sentence- ओ दो काकू, sentence पे अर्जुनला काम की त्याला बात. बॅट द्यायला सांगा। हाँ ना. अर्जुन और- बॅटने डोकं फोडून घेतोय आतमध्ये। और वही तो सीन क्या कि वो हमेशा का था कि भाई खेल है, तो बोला नहीं पढ़ाई चालू है, एग्जाम है, लास्ट पेपर है. तो बोलता है मेरा हो गया. मैं बोला ये क्यों बताया तू मेरे को. बक्की, फुकट फ्लेक्स। ए ती लवडा वेंडी दिमाग खराब. और फिर कैसा होता था कि लास्ट पेपर हमारे स्कूल को क्या खुजली था मालूम नहीं, लास्ट पेपर ज्योग्राफी. ते काही झालं की ते ज्योग्राफी ही लास्ट था रहता था. ओके। और 15 की कैसा जानवर रहता था भाई ज्योग्राफी का पेपर. 15-20 मार्क का, क्या याद नहीं मेरे को, 15-20 मार्क क्या रहता था आई गेस. 15 मार्क का रहता था हाँ, ज्योग्राफी। मारेगा. इंग्लिश का पेपर 40 का, ये लौड़ा 15 मार्क क्या, और ऐसा 2 घंटा कुछ तो एग्जाम. तो ज्योग्राफी का पेपर में तो आधा टाइम तो छुट्टी में था, मेरा माइंड आधा छुट्टी में रहता था. तो कैसे तो कुछ तो लाइक स्क्रिप्ट थ्रू दिस ऐसा सीन रहता था ज्योग्राफी में. और फिर देख के आया देख के तो ये लोग क्या, दे आर अहेड ऑफ द कर्व, ये मराठी मीडियम का पब्लिक. तो फिर मेरे को पहला टाइम तो जेल होने में लगता था कि भाई अभी कल सुबह, क्योंकि अपन ओवरड्राइव में जाते थे ना बचपन का वही रहता था पढ़ाई करने का, तो एग्जाम के टाइम पे थोड़ा एक्स्ट्रा तेवढाच. तो फिर एकदम रप करके बाहर आते थे, तो अपने को वो ईज आउट टाइम होता नहीं था, क्योंकि मेरे को एटलीस्ट वो मराठी का पब्लिक तो फुल थ्रॉटल में रहते थे. तो मैं ऐसा शॉक होता था हर टाइम एग्जाम के बाद, ऐसा पार्टी ऐसा. तो एकदम ब्रेस फॉर इम्पॅक्ट आहे, थाडकन पार्टी। हाँ ना, डायरेक्ट ड्रॉप पे ही गाना शुरू. डायरेक्ट सलीनी घेऊन ठेवलं, Yes, हडसन मध्ये yes, डायरेक्ट पाण्यात घातलं विमान। तो वैसा मेरा स्टार्ट होता था. तो इधर रुकता हूँ अभी ये वाला स्टोरी. तो ये अभी नागा के पास जाते हैं. तेरा स्टार्टिंग बता. स्टार्टिंग हाँ, आई मीन बहुत सारे, आई मीन अपन ने वेन डायग्राम निकाला अभी, तो बहुत सारा इंटरसेक्शन होगा यहाँ पे. वाह, तो वाह. आई वोंट फोकस Not ऑन really. जो इसने बोला है, मतलब अर्जुन ने जो बोला वो आई थिंक 95% अप्लाई करते हैं मेरे लिए भी. आम खाने का और नीचे क्रिकेट खेलने का. और आम का तो अलग ही सीन रहता था. हाँ, सो ऑब्वियसली अपन मोर और लेस
सिमिलर बैकग्राउंड से आए हैं, तो Yeah. there's going to be a lot of common things. उसके एडिशन में आई वुड से कि फेजेस थे ना, आई थिंक कितना 2 महीने का छुट्टी रहता था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट ड्यूरेशन yeah. क्या 2 था. months if it was a good day. हाँ Yeah. वही, मतलब मोर और लेस 2 months होता था. तो उसमें my relatives all used to live in Hyderabad, including my grandparents. So 2 हफ्ते तो हम लोग जाते ही थे वहाँ पे every year. हाँ, best. तो वो 2 weeks were accounted for वहाँ पे, and वहाँ पे cousins को मिलना और grandparents को मिलना, relatives को मिलना, वो सब. एंड हम लोग वो टाइम पे ट्रेन में जाते थे, एंड आई यूज्ड टू एंजॉय लाइक दैट जर्नी. पुणे से हैदराबाद ट्रेन में, ओवरनाइट ट्रेन था, एंड मुझे पता नहीं, ट्रेन बहुत पसंद था. मेरे को भी. बहुत मजा आता था मेरे को. आज भी पसंद है बेंचो ट्रेन. हाँ ना. हाँ लाइक, और दैट यूज्ड टू बी एन इवेंट, क्योंकि साल में एक बार होता था ना, तो something I used to look forward to, और that's something, एक चीज है जो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हर साल में 2 हफ्ते समर के छुट्टी में go to Hyderabad and spend time with grandparents type. वाह. फिर उसके बाद फेज था वापस आने के बाद, आइदर ये क्रिकेट का एक फेज था, एंड देन मुझे इतना याद है कि ऐसे 1 दिन में 3 अलग ऐसा स्पोर्ट्स का सिनेरियो रहता था कि सुबह उठ के क्रिकेट रहता था, और वो क्रिकेट में कैसा, बट वो अलग टाइप का, क्योंकि सबके टाइमिंग्स अलग थे. तो डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप साइज, या तो तू अंडर आर्म 1 टिप 1 हैंड टाइप कुछ खेलेगा, या फिर बड़ा ग्रुप रहेगा तो ग्राउंड पे जाके थोड़ा स्प्रेड आउट होके खेलेगा. और रात का टाइम रहेगा और 2 ही लोग रहेंगे तो बैडमिंटन टाइप, वो गेट के एक साइड एक बंदा और दूसरा साइड दूसरा बंदा, एक रास्ते पे रहता था. गेट इक्वल्स नेट, तो गाड़ी आएगा तो खोलने का, ऐसा. अरे हमारे इधर ये जो भी बोला फेजेस, तो ये अर्जुन भी बोला था, वो रिजल्ट लगता था तो ऐसा छुट्टी ना, एक छुट्टी रहता था, वैसा डर वाला छुट्टी रहता था, क्योंकि 15 दिन में रिजल्ट आने वाला है. एग्जैक्टली. तो ये अर्जुन ब्लूज का बात किया ना, दैट इज एग्जैक्टली हाउ आई फेल्ट. हाँ. तो और क्या होता था, सेम था हमारे भी. तो हमारे इधर आई थिंक, आई डोंट नो एग्जैक्ट टाइम, बट स्कूल शुरू होने के 1 हफ्ते पहले यू वर सपोज टू कलेक्ट योर बुक्स एंड अगले साल के लिए. करेक्ट. एंड हमारे इधर कवर्स और लेबल्स कंपल्सरी थे. ब्राउन कवर एंड यू हैव टू पुट लेबल विद नेम्स और ये सब. तो वो एक एक्टिविटी था, मेरे को याद है. माय डैड यूज्ड टू टीच मी हाउ टू मेक अ कवर सेम बुक के लिए. वो एक बड़ा सा रोल आता था, उसमें से यू मेजर आउट ये बुक के लिए कितना लगेगा, और तू मेन कट करेगा, एंड उसके बाद कॉर्नर, वो एक ऐसा प्रोसेस था. हाँ. तो वो मेरे को याद है, हर साल डैड के साथ बैठ के 1 घंटा सब बुक्स को कवर और ये लेबल करने का. तो वही ऐसे समर वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फेजेस. एक हैदराबाद जाने का एक फेज, फिर स्पोर्ट्स खेलने का एक फेज. एक फेज था कि मैं स्कूल में स्पोर्ट्स कैंप जाता था, तो इट यूज्ड टू चेंज टू यू कैन एनरोल इन सॉकर, या यू कैन एनरोल इन हॉकी या बास्केटबॉल या क्रिकेट, ये जो भी है. तो मुझे याद है कि मैं हर साल एक कुछ तो ट्राई करता था एनरोल करने को. तो उसका एक फेज था कि तू एवरी वीकेंड यू कैन गो 2 आवर्स का कैंप होता था. उसमें फिजिकल फिटनेस और गेम का वो सिखाते थे. तो मुझे उसमें भी बहुत मजा आता. तो अगेन फेजेस थे सबके. बिल्डिंग क्रिकेट का फेज, स्कूल के स्पोर्ट्स कैंप का फेज, ग्रैंड पेरेंट्स को मिलने का एक फेज, अल्फांसो खाने का फेज, अल्फांसो खाने का फेज, और फिर रात को डिनर करके बैडमिंटन खेलने का गेट के दोनों साइड पे, क्योंकि गाड़ियों का फ्रीक्वेंसी आना कम होता था ना, तो एफिशिएंसी बढ़ता था गेम का. वो बचपन से तो वही तो ऐसा था. हाँ, वो फेज तो आई गेस हर 90s का देसी बंदे में बंदा बंदी. वही बोला, इसलिए 95% ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सबके लिए अप्लाई करता होगा. हाँ. तो अभी वेरिएशन नहीं है मेरे स्टोरी में.
बोल। और दो तीन ऐसे नुआंसेस है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ। आई डोंट नो, यू गाइस मस्ट हैव डन इट द सेम वे। ये जो बोल रहा था नाग्या, बोल रहा था कि अभी ऐसे बुक पे अगर रैपर डालने का था उसका प्रोसेस रहता था, 100% अग्री, सेम होता था हमारे यहाँ पर। और आई डोंट नो इफ यू गाइस डिड इट, बट मैं खाली ऐसे जस्ट क्यूरियोसिटी, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी के लिए अगले साल क्या क्या पढ़ाने वाले हैं वो थोड़ा सा बुक खोल के देखता था, स्पेशली मैथ्स। डेंजर तो मार। मैं देखता था कि सम्स वगैरह दिए पीछे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब मैं खोल के देखता था, अरे ये तो अगले साल गांड है, अगले साल गांड है। It's gonna be a tough year ahead. अरे यार तू, मैं अगले बता रहा हूँ, साल- तू थोड़ा, तू फोरसाइट वाला आदमी है भाई। हाँ। मैं मुझे मेरे में नहीं था ये सब, मुझे जाना ही नहीं था, मुझे नहीं करना ये सब। Yes. मुझे क्यों जाने को बोल रहे हो तुम लोग? जिंदा हूँ यार, ऐसा था। काफी है। हाँ यार, व्हॉट्सअप पान मैं पडस्तवर जगायचं आणि मग जायचं। हाँ ना। मैं लाइक आई यूज्ड टू बी फिल्ड विद सॉरो यार, ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? पर हाँ वो, पर मैं साला तुम लोग का स्टोरी सुना, ये क्या सीन है भाई? बुक्स लेने को जाने का स्कूल में, ये मेरे स्कूल में था नहीं। भिकार चौथ साले, मेरे को श्रीराम बुक पता डेपो नहीं, से it लाना must be- पड़ता था। अर्जुन तेरा कॉन्वेंट था क्या? हाँ मेरा कॉन्वेंट था इसीलिए। हाँ इसलिए मे बी ये हो सकता है। ये इधर पे वेन डायग्राम मेरा और नाग्या का बहुत मिल रहा है, ऐसे लग रहा है। ये एक ही सर्कल दिख रहा है मेरे को। हाँ, इसका Diagram भी के ये रिलेटिव convent साउथ ऑफ के इंडिया में, बड़े- मेरे भी रिलेटिव साउथ इंडिया में। अरे मादरचोद थे बे कॉन्वेंट के, फुक्कट में गांड कॉन्वेंट मारते के थे। मला वाटलं रिलेटिव्ह बद्दल बोलते का काय। नहीं वो भी मतलब जाने दे अभी। That's हा, a different राहू दे Let's- विषय हा विषय Let's त्यासाठी not वेगळा go down that podcast rabbit करू hole. नहीं पर बता कि ये क्या क्या सीन क्या है ये, एलेबोरेट ऑन दिस ऐसा रहता था कि हाँ, नाग सांग, हाँ। आई डोंट नो तुम्हारे बुक्स का कैसा सीन था, बट ऐसा रहता था स्कूल में, एंड मैं फर्स्ट टू 12th एक ही स्कूल में था, एंड द रूल्स डिडंट चेंज मच बेसिकली। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से तू 4th से 5th में गया, तो ऐसा रहता था कि 4th के समर वेकेशन में तेरे को एंड में यू विल गेट अ रिपोर्ट कार्ड, मेल में आता था हमको, रिपोर्ट कार्ड वाह। मेल में आता था, एंड उसके साथ इंफॉर्मेशन आता था कि योर बुक्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स फॉर द 5th ग्रेड आर गोइंग टू बी अवेलेबल बिटवीन दिस डेट एंड दिस डेट। और ऐसा 2-3 दिन का ऐसा टाइम विंडो था, ओके। एंड यू गो टू अ पर्टिकुलर क्लासरूम या ऐसा कुछ जहाँ पे दे यूज्ड टू सॉर्ट इट आउट बेस्ड ऑन द ग्रेड। तो तू बोलेगा ओके माय नेम इज दिस, Slim Shady. I was in 4th B, I am going into 5th A या जो भी है allocation होता था, and I am here to collect my books. So basically they go through their records and say okay 5th के लिए बाल भारती, Radiant Reader, history, geography, economics जो भी है, and एक set रहता था उसका, and you get that set. एंड उसके बाद बाइंग द कवर्स एंड बाइंग द लेबल्स और वो सब वाज योर रिस्पांसिबिलिटी। ऑप्शन रहता था कि यू कैन बाय इट फ्रॉम द स्कूल और यू कैन गो आउटसाइड एंड लाइक बाय इट समवेयर, तो ये बट दे यूज्ड टू प्रोवाइड द बुक्स एंड यू आर सपोज्ड टू पुट ये द जो कवर्स एंड प्रोविजन लेबल्स ऑन टॉप था, ऑफ ये इट। प्रोविजन चार्ज था या फोकट था? येडा आहे का? चार्ज काय, फुकट काहीच चार्ज नसतं। वगैरह कुछ नहीं था भाई, ये दिस देख। वाज गिवन बाय द स्कूल। बदला वेन डायग्राम, आई सी ड्रिफ्टिंग अपार्ट। एक मिनिट तुकाराम, या आधी की तू पुढे I don't know, सांगशील त्या आधी। मुझे याद है मेरे स्कूल अरे का but- फीस वाज आई थिंक समथिंग लाइक $50 नहीं, क्या बोल रहा है, 50 50 रुपया? हाँ हाँ ऐसा कुछ तो था। सड़ी के 50 रुपए में क्या है स्कूल? नाही Seriously नाही, बोल रहा परत हूँ बदला मैं। वेन डायग्राम, लय बदला वेन डायग्राम। This lad comes from a rich background. अरे भरा नहीं पैसा कुछ, क्या रिच बैकग्राउंड। वही तो बोल रहा हूँ, कल्चरली रिच। तो नहीं भाई। अर्जुन तू डिड यू पे फॉर योर बुक? आई हैड टू डूड। द अबे टेक्स्ट बुक जो बोल रहे हैं वो बोल रहा हूँ। हाँ, ओह because But- it used to be the same textbooks that used to get outside in the bookstore anyways, but they used to sort it out based on, as you said, Yeah, based yeah. on your next standard. हाँ, No, I और don't रैपर think वगैरह I सब ever paid, as yeah. a Actually, पैकेज ही बेचते थे। Oh my god. Actually, Starter pack. Let me leave a door open to correction, but I don't think it was paid for by me. I think वो fees में included था या ऐसा कुछ तो था. Okay, okay. हाँ, तो आप But फी में I'll 100% get back to included you रहेगा। on that. हाँ, शायद अरे रहेगा, ये क्योंकि but हाँ बोल अर्जुन का। तो हमारे स्कूल में भी एग्जैक्टली ऐसा ही था, एक्सेप्ट कि हमारा रिजल्ट
जो था, हमको इनवाइट किया जाता था, आओ ताकि हम तुम्हारी गांड तुम्हारे पेरेंट्स के सामने मिल वो के अलग मारें। था यू कैन हाँ सो वो जो करेक्ट करेक्ट। आई फॉरगेट कुछ तो डे था वेयर योर Open day. पेरेंट्स Result द day. ऑप्शन ऑफ हाँ Open day. रिजल्ट डे हाँ रिजल्ट रिजल्ट डे था डे हम लोग का ओपन डे। So, but by that time, your parents have stood in the fact that you're such a big failure. तो उनको टाइम मिला ये सब प्रोसेस करने को एंड देन दे कम एंड टॉक टू द क्लास टीचर सेइंग कि ये बड़वा पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है चुतिया ये सब दे यूज्ड टू डिस्कस इंटरेस्टिंग चॉइस ऑफ वर्ड्स फॉर कॉन्वेंट। बड़वा ये अलाउड नहीं था भाई साले हाँ, हिंदी बोला तो मार पड़ता था पता I है know. इट वाज वेरी स्ट्रिक्ट बहुत हाँ, हमारे स्कूल में तो इतना स्ट्रिक्ट था, हमारी हिंदी टीचर भी इंग्लिश में बोलती थी यार। सेम हमारा स्कूल में ऐसा था कि मेरा मराठी और इंग्लिश का टीचर सेम था, सो मेक व्हाट यू वांट। अबे एक नंबर। कैसा था पता है इज लाइक न्यू इंग्लिश स्कूल मराठी मीडियम। So, Arjun, I don't know if you had a similar experience. क्लास में तो जाना ही थे, but unregulated time में. So, for example, तू शॉर्ट ब्रेक से हमारे इधर 2 ब्रेक थे, एक शॉर्ट ब्रेक एक लॉन्ग ब्रेक। शॉर्ट ब्रेक के बाद समझ तू क्लास जा रहा है और कॉरिडोर में तू हिंदी बोलते हुए किसी टीचर ने सुनाई दे तो गांड लगता था। मग गांडच आहे, गांडच। स्कूल बेंचोद मेरे को अबे, समझा। बहुत strict था बे। पर अभी नाउ दैट आई बहुत हर्ड strict था। यू गाइस नाग का स्कूल में 50 रुपए में बुक मिल रहा है। आई थिंक मेरा स्कूल थोड़ा अच्छा था बिकॉज मेरा स्कूल बोलता था बाहर दुकान वाले से ले लो। अर्जुन का स्कूल में थोड़ा मेरे को माल इंटेंट दिख रहा है कि स्कूल में ही पैसा बना रहे फ्रॉम बुक्स। तो विषय ये थोड़ा ओवर प्राइस level बुक्स है। था। नहीं होता था मेरे इधर भी होता था। ये नाग्या वाला सीन आई हैव हर्ड फ्रॉम अ फ्यू मराठी मीडियम का स्कूल्स। वो अच्छा था एक्चुअली। लाइक I would prefer buying schools, not getting books from the school itself rather than going outside and buying those. मतलब नया काय को लेने का है बे बार बार थी क्या उखाड़ेगा इतना। anyway, तो वैसा स्कूल का सीन था। पर ये जो रिजल्ट का बात कर रहे तुम लोग, रिजल्ट डे वगैरह, तो मेरा स्कूल में ओपन डे होता था। मेरा स्कूल ना 2 बार गांड मारता था। एक बार दे यूज्ड टू कॉल पेरेंट्स, और ये क्यों करते थे मेरे को आज तक नहीं समझा। ओपन डे करके कुछ तो चुतमारी का दिन था, उधर वो पेरेंट लोग को बुला के पेपर दिखाते थे अपना, ठीक है। हाँ सेम। हाँ देखने का, और अच्छा मार्क आया तो ठीक है, पर वो सिर्फ तेरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस था, लाइक वेयर यू स्टैंड ऑन द स्केल, लाइक ऑन द मार्क स्केल। तो उधर पढ़ने का, ये करने का, वो करने का, और माँ बाप को क्या झाटा फर्क पड़ता है, अपने को 1 मार्क मिला है 2 मार्क एक्स्ट्रा मिला है। वो ऐसा इसमें देखते हैं ना, क्वांटिटी में देखते हैं, ऐसा बल्क में देखते हैं वो लोग। कितना मिला, 85 मिला क्या 100 में से, ये गया मेरा कॉमर्स। तो ऐसा तो फिर आता था बापू, आता घर पे गाली वाली डालता था, क्या है इतना पढ़ता है फिर भी इतना 82 ही लाएगा, कुछ नहीं होएगा ये वो। तो जान दे, वो तो नाखुशी रहते थे बचपन में। तो खुशी मतलब रहेंगे मन में खुश, पर दिखाएंगे नहीं बाहर। और वो एक दिन ठीक है, वो ओपन डे, उसके बाद वापस रिजल्ट लाने के लिए वापस बुला देते माँ बाप को। और अपना माँ बाप तभी के टाइम पे भाई वर्किंग इंडिविजुअल है भाई, उनको क्या, उनको शॉर्ट बैठता है फालतूगिरी करने को। दिन ऑफिस में लेट पहुंचने का, तो उधर पगार भी गया, ऊपर से बच्चा बड़वा 80 ला रहा है। तो डबल लॉस होता था उनका। तो वो और भड़क देते। तो मैं एक बार लेजिट में कंफ्यूज हो गया, ये मेरा डैडी 1 हफ्ता पहले तो भड़का मेरे पे, वही चीज पे वापस क्यों भड़क रहा है बे, ये तो बरोबर नहीं है भाई, तू देखा लास्ट वीक। तो ऐसा था। और मेरे को वो नहीं समझता था कि ये साले लास्ट में रिजल्ट पेपर, तुमको पेपर घर लेने को मिलते थे क्या? मतलब आंसर शीट्स, वुड यू गाइस टेक इट बैक विथ यू, या स्कूल में वापस डिपॉझिट करने का था? नाही, डेपॉझिट माझ्यासाठी तर डेपॉझिट। आम्हाला फक्त लेकिन पूर्ण दाखवायचे। और मेरे पेरेंट्स तो टोटल टैलेंटेड, पूरा साल उन लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं, ठीक है, मैंने पढ़ा है, मेरे को पता है कि कितना लिखने से कितना मिलेगा। बट वो 5 मिनिट पेपर देख के मेरे को फुल जज करने वाले की हे कसं काय चुकलं, हे तू स्पेलिंग मिस्टेक कसं काय केलंस। अरे मतलब स्पेलिंग मिस्टेक कसं काय केलंस, बाकी का देखो ना। वो नहीं, हाँ हमारे इधर तो अलाउड ही नहीं था। आंसर पेपर्स weren't allowed to go outside of the school. एक कैसा रहता था कि once the papers have been checked and graded,
एक allocated time पे you can go through your answer paper in the supervision of the teacher. Yeah. Outside of the supervision of the teacher allowed नहीं था answer paper लेना. And अगर तुझे contest करना है, you can come up with specific things saying okay. ये इसका answer 4 था but I think कुछ mistake हुआ grading में types. ऐसे कर सकता था. But answer papers weren't allowed to go outside of मेरा सुपरविजन. मेरा स्कूल में लाइक लैंग्वेज जैसा बोला, मेरा स्कूल में अलग ही सीन था. लाइक यूनिट टेस्ट का, फिर सेमेस्टर्स का, तभी सेमेस्टर ही बोलते थे ना उसको. यूनिट टेस्ट का, सेमेस्टर का, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, थर्ड और सेकंड यूनिट टेस्ट, फिर सेमेस्टर का पेपर घर लेके जा सकते थे, फाइनल का नहीं लेके जाने. क्यों मालूम नहीं. यू डोंट क्वेश्चन द अथॉरिटी. तो ऐसा सीन सवाल तो क्या वेंचर अपने हो गया है, लेके जाओ. तो वैसा सीन होता था. तो मेरे पास मेरा 10वीं नहीं 9th तक का ऐसा पेपर रहता था घर पे. एक पॉइंट तक ऐसा थोड़ा सेकेंडरी का मैंने रखा था देखने के लिए. तो ऐसा था, पर फाइनल का कभी देते नहीं थे. आई डोंट नो व्हाई, उनका क्या रीजन रहेगा. एनीहू, तो अभी स्कूल का सेट हो गया लाइफ. पर ये जो डिप्रेसिंग पार्ट ऑफ वेकेशन था ना, था कि अभी मेरे को ना हैप्पीनेस पैराडॉक्स होता था. लाइक एग्जाम खत्म हो गया तो आई एम हैप्पी, और मैं बहुत खुश हुआ ना तो फिर मेरे को याद आता था, अरे अभी रिजल्ट है, इतना खुश मत हो, थोड़ा कम खुश हो. तो ऐसा ये सूतक नहीं, क्या बोलते हो उसको, नजर लगेगा खुद को वैसा. मेंदू खोदून तो विचार बाहेर काढायचा रे. और क्या होता था कि द फार्दर यू आर फ्रॉम योर लास्ट पेपर, मतलब अगर तू 15 को दिया और 30 तारीख को उसके बारे में सोचेगा ना, तो तेरे को लगता था कि तू सब भागी दिया है पेपर में. मतलब मेरे को तो होता था, लाइक मेरा ज्योग्राफी का पेपर या मराठी का पेपर वगैरह था, याद है मेरे को. तो मेरे को ऐसा लगता था कि सब गलत ही हुआ है मेरा पेपर में. डोंट नो व्हाई, पर लगता था. एंड द फर्दर आई एम फ्रॉम दैट एग्जाम का टाइम, तो मेरे को और डर लगता था, अबे क्या लिखा यार, क्या लिखा क्या नहीं लिखा ऐसा. तो मैं बचपन में प्राइमरी में मैंने ये समझा था कि जो कुछ भी हो जावे, पेपर डिस्कस नहीं करने का बाहर आके. एग्जैक्टली. पॉइंटलेस है ना, क्या पॉइंटलेस एक्टिविटी है वो. अगर इतना बाहेर आल्यानंतर ह्याचं एक्झाम काय, त्याचं एक्झाम काय, ह्याचं रिझल्ट काय, त्याचं आन्सर काय, अरे तुला काय करायचंय. हाँ, और ये लोग लाइक पीपल कैरीड दिस हैबिट विद देम टिल इंजीनियरिंग मैन. मेरा एक पॉइंट पे इतना सटका एक बंदे पे, मैं उसको बोला, भाई तेरे को अगर इतना अक्कल था तो लास्ट 3 घंटा दिया था उधर वापरने का, अभी बोल के क्या करेगा तू, चूदाड़ साला भोसड़ पप्पू. बाहर आके डिस्कस कर दे. और लोगों का आंसर नंबर में आता था, मेरा कुछ तो एक्सप्रेशन में आया था एक बार. अच्छा. I'm glad to hear कि ये सिर्फ मैंने ही नहीं. You are not the only one. Every rational person will not discuss anything because it's beyond your control. I don't know तुम लोगों का कैसा था. मुझे I was academically challenged पूरा टाइम में. I was never the guy जिसको अच्छे मार्क्स मिलते थे. तो मेरे में पहले से वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था ही. और ये जैसे ये बोला ना कि बाहर आके डिस्कस करते थे, मेरी तो लग ही जाती थी. भाई लोग और मेरा 3-4 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अलग ही है. मेरे को नहीं सुनना, वो रिपोर्ट कार्ड आने के बाद मैं देख लूंगा, मैं होने वाला हूँ फेल, मुझे पता है. अभी मत बताओ मेरे को, जीने दो. हाँ ना. पर कोई लोग यार, हाँ कोई लोग बहुत ही एक्चुअली बहुत खुजली रहता था उनको. वो सेडिस्ट लोग थे बेंचो, तो वो आके पूछते थे आंसर क्या. हाँ, वो पकड़ के पूछते थे. हाँ ना. और साले वो जो होशियार लोग थे, उनका कैसा था, उनको मालूम था वो होशियार है, और मैं उनमें से था नहीं, ये मुझे भी मालूम था. मेरे को बात ही नहीं करना है तुम लोग. हाँ ना. बहुत बिग शॉट, मेरे से नहीं होगा वो. तो वही वो भोसड़ी के वो बैन करना चाहिए. रैगिंग के बाद यही करना है, डिस्कसिंग क्वेश्चन पेपर पोस्ट एग्जामिनेशन टाइम इज बैन. मैं स्कूल खोलेगा तो वही करूंगा. एक तो क्वेश्चन पेपर ही लेके जाने नहीं देने का, क्या भेंचो. आंसर पेपर तो वैसे भी रखते हो, क्वेश्चन पेपर नहीं, सबमिट करो अंदर ही. अबे वो एक चीज याद है क्या तुमको कि एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट था कि एग्जाम होने के बाद यू हैड योर क्वेश्चन पेपर, राइट?
तो क्वेश्चन पेपर में यू बेसिकली कम अप विद एन एस्टिमेट कि तेरे को इसमें कितना मिल सकता है, एंड ऐसा रहता था कि प्रिडिक्टेड वर्सेस एक्चुअल में डेल्टा देखने के बाद में। ओके करेक्ट। और फिर करने आ गया बोला ये क्या चूते भाई। हाँ, वही तो अरे क्वेश्चन था। नो अरे हाँ ना। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में था ऐसा कि यू Yeah. शुड बी एबल टू एस्टिमेट हाउ मच यू थिंक यू गोना स्कोर इन दिस एग्जाम, ओके एंड तेरे को अगर उतना और मोर देन दैट मिला तो तू भारी। बारी तो ये इसका पॉइंट क्या हाँ। है, लाइक इट इज व्हाट इट इज ना कि प्रिसिशन टोटली इंजीनियरिंग टोटली पॉइंटलेस है वो। और मेरे को ना, मैं I'd have to confess on this one, मैं पहले ये करता था अपन लाइक 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड और हाँ मैं करता था। और क्योंकि मैं गरीबों का होशियार आदमी था, लाइक आई वाज टू बी लाइक द 6th or 7th हरमन लाइक हाईएस्ट हरमन बवेजा टू द ऋतिक रोशन ऑफ द क्लास। तो मेरे को पता नहीं बोर्ड पे लिखते थे क्या तुम्हारे इधर? क्या नहीं टॉप 3। अबे ये तो बेइज्जती है बेंचोद। अबे क्या ये था भाई, हाँ ऐसा था। तुम साला गरीब लो, हमारी जूती के नीचे रहेगा टाइप्स ऐसा। तुम्हारी का कंट्री क्या बोल रहा हूँ, स्कूल है टॉप 3 लिखेंगे सर बाबा बाजू में अरे, बड़वा लिखने का। हाँ तो तेरा पॉइंट रहेगा और ये- बाजू में इसका बिलबोर्ड आया टॉप चार्ट। ये भड़वे लोग हाँ। जो टॉप 10 में, एक तो टॉप 10 फर्स्ट टू 12th बदला ही नहीं, और ग्रोथ कोणाचं झालं रे, म्हणजे हुशार तो तेवढाच हुशार होता आणि ढ तो तेवढाच ढ आणि सबके साथ सबका विकास। और नॉन विकास। यस सुनना, हाँ, तो सुना, ऐसा सुना। रहता था कि फर्स्ट टू 12th वो बोर्ड तो बदला नहीं, और वो क्या हुआ कि अपना याद है वेल्थ क्रिएशन का बात चालू था कि अभी जो टॉप 10 लोग हैं मोस्ट लाइकली वही रहने वाले 20 साल के बाद भी, क्योंकि वो कैसा वो सेल्फ फुलफिलिंग हो जाता है ना एक पॉइंट के बाद। तो हाँ। ऐसा था, और पैराडॉक्स ऐसा था कि वो लोग टॉप 10 में थे बट सबसे नाखुश यही लोग थे क्लास में। वो अरे हमारे यहाँ तो ऐसे, अरे भाई हमारे यहाँ तो टॉप 3 असेंबली में अनाउंस किया जाता था और वो खड़े रहते थे टोटल। अरे और बाकी के लोग यूज्ड टू बी लाइक ये हम लोग इसके जितना ही फी भर रहे हैं और हम चूते दिख रहे हैं इधर। अरे मैं कैसा यूज करता था कि मैं झूठ बोलता था घर पे कि ये जो टॉप वाला है, और वो टॉप वाला हमेशा ही टॉप ही था, वो कभी गया ही नहीं ट्रिप पर। बोला ये टॉप वाला जो आदमी है जो सब पेरेंट्स का बिलवेड चाइल्ड था कि मेरा बेटा ये क्यों नहीं। हाँ शर्मा जी का बेटा। हाँ शर्मा जी का बेटा। बोलता था शर्मा जी के बेटे को ज्योग्राफी में कितना था आउट ऑफ 30। हाँ आउट ऑफ 30 अगर मेरे को 15 मिला रहेगा समझ, बोलने का कि शर्मा जी के बेटे को 18.5 मिला, तो मैं ज्यादा दूर नहीं हो सकता, फिट कर देता। पर्सेंटाइल मध्ये कन्वर्ट करून टाकायचं डायरेक्ट पर्सेंटाइल। कैट करता था क्या ऐसा? मैं एक बार किया था, करना पड़ता था भाई, सर्वाइवल का बात था, वरना घर का मार पड़ेगा ना मेरे को कि ये खदा क्यों है ये। हुआ अभी क्या करूं, जेनेटिक। एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ भी कि एक बंदा था ऐसा, मतलब वो कैसा था कि आई गेस मेरे मॉम की कोवर्कर थी, उसका बेटा था, एंड वी वर इन द सेम क्लास सेम डिवीजन। तो देयर वाज एमिनेंट राइवलरी फॉर नो रीजन एट ऑल। तो ऐसा सीन था, तो सुनना, तो ना तो ऐसा ये इसको इतना मिला इसको इतना मिला, ऐसा एक बार हो रहा था, और मेरे डैड को नहीं मालूम था कि ये राइवलरी का सीन है। और एक बार ऐसा मार्क्स आया तो मेरे को वो बंदे से ज्यादा मिला, तो और इन जनरल कम था वो, ठीक है, ऑन लाइक डेफिनाइट स्केल पे वो कम था, एब्सोल्यूट स्केल पे कम था, एंड रिलेटिवली आई वाज विक्टोरियस, ठीक है, लेट्स पुट इट दैट। तो मैं माँ को बोला मम्मी ऐसा ऐसा है, इतना आया। तो मम्मी थोड़ी गुस्सा हो गई, क्या है कमी है थे। मैं बोला हाँ पर मेरे को उससे तो ज्यादा मिला, और फाट करके आवाज आया वे पीछे से। बोलता है ठीक है, बोला कौन मारा? तो डैडी था वे। बोलता है लागलंय पण दाखव। प्लेयर टू हैज जॉइन्ड द गेम। और ऐसा था कि क्या मतलब मेरे बॉडी को ही नहीं लगा था, मेरा ईगो भी हर्ट हुआ था कि बेंचोत में रेस जीता फिर भी फटका खा रहा है।
लाइक व्हाई एम आई रनिंग? तो फिर मैं Yeah. डैडी को बोला मारा क्यों बे ऐसा? तो बोलता है भाई तू कंपेयर कर रहा है उसके साथ, तो इट्स पॉइंटलेस. तेरे को कंपेयर करना है तो ऐसा एब्सोल्यूट स्केल पे तू हगुई है, तो जस्ट डोंट मास्क योर डिफीट एज अ विक्ट्री. तो वो पॉइंट पे मेरा थोड़ा ऐसा लाइक दैट वाज अ गुड लेसन टू मी. तो मेरे को बहुत ऐसा तभी दर्द हुआ कि है बेंचो, बात तो बराबर है कि हाँ मैंने इसको चोट दिया पर वो हगुई है ना. तो फिर उसके बाद से थोड़ा कम हुआ, पर मैं स्टार्टिंग में करने का मतलब ऐसा मेरा मन में आई यूज टू मास्क इट एज अ विक्ट्री कि हाँ बेंचो इतना लोग से आगे है. और वो बाप ने जब से मारा ना उसके बाद से लाइक मेरा ऑटोमेटिकली कम होगा. और बचपन में मार खाया तो वो चीजें चिपकते हैं ना, वो मार भी चिपका था पर वो चीजें चिपकती है. सो दैट समथिंग दैट आई कैरी अलोंग विथ मी अभी भी कि नहीं सामने वाला बेसिकली कंपटीशन है नहीं, ऐसा हो गया है फिलहाल के लिए. ये लौड़ा ना आ गया कि वैसे वापस किधर तो अंदर घुसने लगा, ऊपर से जाने का बोल रहा हूँ. सही है. पे बात करने का था, ये सब पूरा स्कूल के बारे में बात चालू हो गया अपना. But नहीं अच्छा अच्छा है. I mean all of this is good but I information. like- Topic All of बदल this is देंगे. good experience. हाँ टॉपिक टाइटल बदल देना. टाइटल बदल देंगे बेंचो. लोगों को क्या मालूम अपन क्या सोच के बात करने लगे. मग हे तेवढं अच्छा, एडिट करून अच्छा. टाक म्हणजे झालं. ये भी यार इधर तक कोई नहीं आएगा. कंपैरिजन का बात बोला वो आई थिंक ये हुआ है मेरे साथ भी, नॉट इन अ सिमिलर वे बट हाँ एक बार ऐसा हुआ था कि तू कंपेयर करके क्या होने वाला है तेरा, वो हाँ. गधा है तो तू गधे से X% बेटर होने से तू भी गधा ही हुआ. हाँ खाली ना. वो Correct. गधे में वेरिएशन हुआ ना खाली. यस इज अल्फा गधा, हाँ बट हाँ समझा. अल्फा डोंकी. तो नहीं तो अभी थोड़ा लाइट में जाते हैं कि लेबल खरीदने में कोई ऐसा अलग ही नशा था बचपन में. ए बाबा येडा आहे काय. साले, तेरे को पता है कि वो लेबल के पोजीशन पे तू बोल सकता था कि ये आदमी टॉपर है कि गधा है. नहीं अभी बताओ. पॉइंट टॉप राइट कॉर्नर, मिडिल लेफ्ट, मिडिल राइट, बहुत सारे ऑप्शन थे. तू किधर क्या समझता सीन क्या था कि- तुम्हारा? मेरा दोस्त गांडू अंदर पेज पे लेबल लगाता था. चूतिया. अरे त्याला म्हणलं अरे खोळा लावण्याच्या लेबलचं काय काम आहे. नाही रे ते माझं पर्सनल आहे म्हणतो तो. अरे तुझं पर्सनल काय ये असते? सुकी था भड़वा. नहीं ये स्लीपर टॉपर था इसका दोस्त, दिखता नहीं था बाहर से अंदर. स्लीपर टॉपर था ये. नाही जो भी है. मूर्ख होता तो एक नंबरचा. तेरे को समझा नहीं भाई. मेरा सीन वॉज टॉप लेफ्ट. टॉप लेफ्ट नहीं, हाँ टॉप लेफ्ट. टॉप लेफ्ट ही था ना. मेरा टॉप लेफ्ट था. तो भूल गया. मेरा टॉप लेफ्ट था. हाँ क्या टॉप लेफ्ट था, टॉप राइट, टॉप लेफ्ट ही था. खोलने के इधर कोई लोग बीच में लगा देते. आई नेवर फाउंड इट एफिशिएंट. राइट था, राइट हाँ इधर कॉर्नर पे लगाना वाज एफिशिएंट बिकॉज फिर तुमको लाइक इट वुड बी इजियर टू स्पॉट इट इन अ पाइल. अबे हाँ वो Yeah, क्या होता था कि exactly. अपने स्कूल बैग में से वर्टिकल स्टैक होता था ना, तो तू हाँ, फ्लिप हाँ. करते टाइम ऊपर का देख के हाँ. निकाल सकता था. तो ये हाँ Yeah. इसलिए टॉप पे बरोबर. हाँ. टॉप वाला गैंग. मैं अपने स्कूल बैग पे जो ओपन पेजेस वाला पार्ट रहता था वो नीचे रखता था. तो जो हाँ. बाइंड साइड था वो ऊपर था. तो हाँ. इट वाज इजियर फॉर मी टू स्पॉट इट इन द पाइल. व्हेन आई टू जस्ट पिक अप एंड चेक, पिक अप एंड चेक, पिक अप एंड चेक. ओके ये वाला वैसे वाला. वैसा ही सीन था. आई वॉज नेवर एन ऑर्डरली गाय. मेरे को ऑर्डर ज्यादा पसंद नहीं आता था. बट लेबल मेरे को ना मतलब मेरे को ना वो सैंडविच ट्रायंगल में काटा तो बहुत गुस्सा आता है. तो वैसा है. तो जो लोग रहते थे ना आड़ा लगा देते लेबल डायगोनल फैशन. हाड त्याला पुस्तक घेऊनच मारल पाय डोसक्यात त्याच्या. इतना गुस्सा आता था ना मेरे को. अरे तू अक्कल नहीं है क्यों किया नहीं ये? एक्चुअली हमारे इधर वो बैन था. बैन ही करना चाहिए. अरे सच्ची में मतलब ते मैं तुझी शाळा कोणती रे बाबा, म्हणजे बॅन बिन. हे अरे टेबल. हाँ. वो क्या हुआ था कि हाँ. पुटिंग इट मतलब वो एक्सिस के बाहर तू गया तो तू यू आर ट्राइंग टू बी अ रिबेल. और वाह. साले ओ Catholic या school में नाव आई rebel गेट इट. वगैरह ओके चलता ओके नहीं ओके था. ओके. हाँ 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 हाँ. And rightly so, मारते थे man. हमको सीधा.
हिंदी नहीं बात yeah. कर स्कूल अबे डेंजर था हाँ अबे कितनी बार मार खाया है उसके सिर्फ उसके वजह से कि उसका। मार सकते ऐसे हैं कॉरिडोर हमारे स्कूल में खाली तो जाके मार ही खाया है उसके लिए। बाप रे बाप। हाँ ये कॉरिडोर से एक याद आया, फटक से बोल देता हूँ, यूजलेस स्टोरी है पर याद आया। तो ना एक बार मैं और मेरा दोस्त, ये रोने नहीं था, वो दोस्त कम ही है, तो मैं और रोनन नहीं तो टेंशन भी नहीं कर। हाँ, तो मैं और रोनन जा रहे थे, दोनों ही जा रहे थे, और हम लोग ऐसे स्कूल में कैसा क्या तो लेन रहते हैं स्कूल में, मतलब जीना भी चढ़ने का तो ऐसा लेन में चढ़ने का हाँ, वैसे। हाँ राइट से जाने का पता है, लेफ्ट से पता है। यस हाँ, और हम यस और एक ऐसा कुछ तो बीच में था स्कूल के, कुछ तो हम लोग को बोला था लाइब्रेरी से वो लेके आ प्रोजेक्टर या जो भी है, तो मैं और रोनन गए थे लाइब्रेरी, तो रखने को गए थे शायद, क्योंकि आते टाइम ऐसे हाथ हिला के आड़ा तड़ा चल रहे रे, तो ये दिस इज लाइक 6th और 7th, तो मैथ्स की टीचर है उधर ही, और टीचर लोग को क्या खुजली रहता था कि बीच में खड़ा रहने का डिवाइडर पे, तो वो खड़ी रही उधर और बोलती है बोले वॉक इन स्ट्रेट लाइन, तो मैं बोला 2 points आर ऑलवेज कोलिनियर, सस्पेंड हुआ 2 दिन। हाँ ना साल पर गलत था क्या? नहीं वो कैसे वो हुआ वक्त कि गलत था। तू उल्टा बोला ना। अरे मैं बहुत निकला है स्कूल से, मतलब मेरे स्कूल वाले दोस्त अगर ये सुनते रहेंगे तो उनको मालूम रहेगा। एक बार तो मेरे को अपने को 10th स्टैंडर्ड में तीसरा लेसन था स्ट्रेट लाइन, तो मैंने मैथ्स टीचर को पूछा और कौन सा टाइप का लाइन होता है, गॉन मार खाया क्या? गया, मतलब ऐसा थोड़ा इज अ गॉनर। हाँ क्लास के बाहर जा मला भोसड़ी के सवाल भी नहीं अरे, और उस सिर्फ time के मराठी लिए में routine सिखाते था। हो लोकमान्य टिळक ने ऐसा किया नहीं वैसा किया। अबे कभी कभी थोड़ा ऐसा सवाल पढ़ते हैं ना बच्चे लोग को। अभी हिटलर के बारे में भी मेरा एक दोस्त था, वो हिस्ट्री का बहुत पढ़ा था, तो अपना 10th स्टैंडर्ड में कैसा था, दो पहला धड़ा वर्ल्ड वॉर्स पे था ना, और उसके बाद अपना नॉर्मल फ्रीडम स्ट्रगल चालू हो गया। तो उसने ऐसा कुछ तो पूछा ऐसा कि भाई इधर ऐसा लिखा है कि हिटलर जर्मन था वगैरह, तो आई गेस ही क्वेश्चन द रूट्स, हिटलर का रूट्स। तो वो बोला कि नहीं है, उसको तभी के टाइम पे उसको मालूम था कि वो ऑस्ट्रियन है, तो मतलब अलग लेवल का था वो, नागा माफिक था वो आई वाला। तो उसको ये हुआ बे, उस पे ऊपर भी ऐसा रूड है और ये वगैरह ऐसा कुछ तो बोला। मेरे को कभी समझा ही नहीं कि लाइक अपने स्कूल में डिसिप्लिन ऑर्डर ये सब बोलते हैं, बट दे मतलब इट्स नॉट डिसिप्लिन, इट्स जस्ट लाइक अ डोमेन जिसके बाहर तुम जाने का नहीं। लाइक डिसिप्लिन वुड बी फ्रेमवर्क था, इट वाज नॉट अ डिसिप्लिन, इट वाज अ फ्रेमवर्क, उसके बाहर जाने का नहीं। डिसिप्लिन वुड बी इफ यू वांट टू गो देयर तो ऐसा जा, दैट वुड बी डिसिप्लिन। ये क्या चीज हुई बेंचो। मेरे स्कूल में कोई टीचर्स थे जो एक्चुअली बहुत अच्छे थे, लाइक दे यूज्ड टू आंसर दी स्टूपिड क्वेश्चंस जब मैं ऐसा कुछ करता था। ऐसा हुआ। और अभी वो आई थिंक वो सिर्फ इसमें, मतलब मैं तो इतना होशियार था नहीं कभी, बट मैं ऐसे टॉपर लोगों से सुनता था कि वो लोग इतना दे वर सो स्मार्ट, दे वुड फिगर आउट अनदर वे टू प्रूव अपना LHS इक्वल टू RHS टाइप जो प्रॉब्लम्स होते थे ना अपने अलजेब्रा जियोमेट्री में, they used to figure out an alternative route, and उनको सच में कम देते थे, पता है क्या, कि अगर if you followed a certain procedure that was not recommended or taught in class, उनको कम देते थे। अब मेरा नहीं हुआ, अगेन मुझे जो सीखा है वो ही नहीं आता था, बट वो लोग बोलते थे कि ये तो, बट मैंने प्रूव किया है ना LHS इक्वल टू RHS, तो वो होता है। I don't want to call it suppress, but वो basically suppression ही हुआ ना, कि तू idea suppress कर रहा है। हाँ वो होता तो वो मुझे समझा नहीं कभी। I mean I don't blame the teachers, क्योंकि उनके टीचर्स ने उनको वही सिखाया, right? Like अरे I feel हमारे टाइम पे तो ऐसे कुछ they just want to push it down the line again, kick the can down the road type। अरे और हमारे यहाँ पे तो इतने, हमारे टाइम पे हमारे स्कूल में तो वो ज्योमेट्री के भी इतने हरामी लोग होते थे। दे यूज्ड टू एग्जाम में वो जो टेक्स्ट बुक था ना, गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक, उससे सम्स नहीं देते थे, उसके बाहर से देते थे सम्स, ठीक है। एंड देन तो मैं 8th 9th 10th को मैं मैथ्स के ट्यूशन को जाता था, एंड दैट ट्यूशन सर ही हैड फिगर्ड आउट ये सम्स
चौहान सर. एंकल लॉक वाला. हाँ, एंकल लॉक वाला. Yes, चौहान सर. So throwback. throwback Link to in चौहान bio. सर. So he had figured out this book, okay? This gospel कि ये सम्स कहाँ से दे रहे. Oh my तो God. हाँ, तो then we started. तो हम जो like second category के जो लोग थे, we started figuring out those sums, dude. And then जो original textbooks के जो sums होते थे, उसका alternate जो LHS RHS ये बोल रहा है ना गया. तो there used to be these alternate ways how you can prove that. So if you could answer those questions like in those textbooks, then the school sir would get to know that, and then he used to purposefully give less marks because he Window understood fight that we figured out his Yeah. other book. चौहान सर तो ने हम एक लोग कॉपी तो- शोध ली. हो Chawan sir. Then we used to go and complain about that sir to Chawan sir, and he used to say कि काय नाही बोर्डात कोण काय नसते, बोर्डात सगळं सेम काय असते. नाही. It proved to be right. Yes. It proved to be right. हाँ. चौहान अच्छा बंदा लग रहा है. Chawan is a very good Actually, person. स्कूल में सिर्फ ज्योमेट्री ऐसा एक कोर्स नहीं सब्जेक्ट था हाँ. जो मुझे इंटरेस्ट भी था और आई वाज मोर और लेस गुड एट इट. बाकी सब में हकता था लिटरली. मेरा भाई तो मेरा history उल्टा था. geography में, कुत्ते में फिर हागा में हिस्ट्री ज्योग्राफी में मेरे को झेपता ही नहीं था वो. हम्म. अरे क्योंकि हाँ बोल. मेरा स्कूल में ऐसा था, जस्ट अ शॉर्ट थिंग, कि मेरा स्कूल में ऐसा था कि जिसमें मैं अच्छा था उसमें मेरा इंटरेस्ट ज्यादा होने लगा बिकॉज आई वाज गुड एट इट. सो हाँ, ऐसा होता है. अदर वे हाँ अराउंड. हाँ राइट. मेरे को हिस्ट्री ज्योग्राफी कभी इतना भाया ही नहीं लाइफ में. मतलब अच्छा था, इट वाज गुड एज एन इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट और मैं पढ़ के कर भी लेता था. पर मेरे को कभी लाइक आई एम वेरी बैड विथ नेम्स, आई एम वेरी बैड विथ क्या बोलते उसको, मेरे को कंपार्टमेंटलाइजिंग जमता नहीं है लाइफ में. तो हिस्ट्री ज्योग्राफी इज समथिंग दैट आई कांट रियली लिव अलोंग. मेरे को झेपता नहीं. टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे को तो हिस्ट्री ज्योग्राफी स्कूल का फॉर मी इट वाज अ ह्यूज ब्लॉब ऑफ इंफॉर्मेशन. दैट्स इट. उसको ठीक से उन लोगों ने प्रेजेंट नहीं किया हमारे सामने. हाँ, वो उसके हार्डकोर बाद हिस्ट्री जो भी सुनो हाँ, बेंचोद, उसमें क्या Correct. किया है बेंचोद, मजा आया. पर बट देन अगेन लाइक हिस्ट्री ज्योग्राफी का मेरे को लॉजिक समझ का पढ़लास की काय नहीं घसरा वो नहीं. हिस्ट्री अरे ज्योग्राफी कुर्सी की का sound झेपा आ नहीं गया. लाइफ में कभी. जान दे, अपना साइंस बेस्ट था. साइंस मैथ्स इंग्लिश भी साइंस मस्त अच्छा था. लैंग्वेज भी मजा आता था मेरे को. तुम लोगों के स्कूल में इंग्लिश में 2 सेक्शन थे क्या, इंग्लिश 1 और इंग्लिश 2? मेरे हमारे पास स्कूल मेरे इधर था. हाँ क्या हाँ, मेरे को लगा है क्योंकि हमारे इसमें वही मैं इंग्लिश तो 1 तुझे वाज बोला ना, तो बाल भारती हाँ. was one of them which was state recommended. यस हाँ. And yes. then there was this other thing called Radiant Reader. So that was हाँ तो हाँ Reader. एग्जैक्टली. हाँ तो हमारे यहाँ पे उसको नॉन डिटेल्ड बोलते थे. नॉन डिटेल्ड. Coefficient of radiation. यस. अबे so basically Radiant Reader was filled with Shakespearean मतलब Victorian सेम हियर. या English. Victorian टॉम era सॉयर, में मार्क ट्वेन वगैरह. हाँ exactly. भाई मैं ज्यादा से ज्यादा रस्किन बॉन्ड पे गया हूँ स्कूल में. रस्किन बॉन्ड. वो भी मेरे को जब भी सुनता है, एक नंबर है रस्किन बॉन्ड. उससे आगे गया नहीं है. Actually अच्छा था. तो फिर in the same line तू Enid Blyton पढ़ा है क्या? एनिड ब्लाइटन पढ़ता था थोड़ा थोड़ा. अरे So मी नहीं. so अबे basically English 2 ऐसा था कि it was more of a reading assignments होते थे and it was pretty much all English literature पुराना. Yeah. तो ये बोला शेक्सपियर, मार्क ट्वेन, Yeah. तो एकदम Yeah. लेगेसी इंग्लिश राइटर्स थे उनका लिटरेचर और उस पे रीडिंग असाइनमेंट्स और फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस और वो हाँ, ऐसे सब हाँ फिगर ऑफ उसपे स्पीच रहता मेरे को बहुत पसंद आता था. बेसिकली मेरे को तो विशाल भारद्वाज के सारी मूवीज वाज इंग्लिश 2 बट इन हिंदी. वाह वाह वाह. हाँ सेम विशाल स्पिया. अरे बट आई एम ग्लैड आई हैड इंग्लिश 2 क्योंकि मुझे इंग्लिश 2 में ज्यादा मजा आता था बिकॉज हाँ. आई डोंट नो वो मैं ज्यादा सीखा, मेरे को मजा नहीं आता था. हाँ. मैं ज्यादा सीखा उसमें. हाँ हाँ वही बोल रहा हूँ कि लाइक हाँ. यू गॉट एक्सपोज टू मोर लिटरेचर इन जनरल. दो इवन दो Yeah. वो टाइम पे लगता था कि वो बहुत ज्यादा बर्डनसम है. आई फील लाइक हाँ.
रेट्रोस्पेक्टिवली सोचा जाए तो वो आई हैव अ लिटिल बिट मोर बैकग्राउंड वो लिटरेचर में. हाँ करेक्ट. Whatever हे असे utility value फालतू it had. सब्जेक्ट असल्यामुळं आमचे एक्झाम एक हफ्त्याने पुढे जायचे हाँ ना. Same. आणि मग मेरा ते तो समर था भी वेकेशन नहीं, कमी फिर भी जाता व्हायचं. था आगे. नहीं पर अबे मैथ्स 1 मैथ्स 2 क्या रहता था? अलजेब्रा ज्योमेट्री ना? अलजेब्रा ज्योमेट्री हा अल्जेब्रा वो जॉमेट्री दे वो लिटरली और कार्नेज साइंस 1 था, साइंस मजा 2 क्या आता था. रहता था? मस्त होता. अल्जेब्रा आम्हाला आवडायचं. सायन्स 1 वॉज फिजिक्स, केमिस्ट्री अँड सायन्स 2 वॉज बायोलॉजी. बायो आणि थोडा ऐसा केमिस्ट्री था जस्ट. ओ अबे फिर वो ये स्प्लिट कब हुआ? ऑर्गेनिक और Ninth. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहता था. 11th नाही 11वी 12वी 11th ओह ओके ओके. ऑर्गेनिक Yes. इनऑर्गेनिक और फिजिकल. बेंचोद हे काय क्या असते? सीन है. हाँ वही सेम. मुझे ऑर्गेनिक कभी झेपा ही नहीं साला. बहुत मुश्किल था मेरे लिए वो. केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वीक था मेरा. हाँ क्या मेरे को ज्यादा टाइम ही नहीं था ऑर्गेनिक सीखने को. रट्टा मार के मुझे पास हो इनऑर्गेनिक में बहुत मजा आता था. मेरे को केमिस्ट्री में थोड़ा मजा आता था, गया. हाँ क्या बट उसमें सबसे कम मार्क्स मिलते थे, बट मेरे को मजा आता था. केमिस्ट्री लैब बहुत मस्त है यार. अपना जो ब्यूरेट और पिपेट टाइप एक्सपेरिमेंट. पिपेट? शान. त्या पिपेट मध्ये काय काय पिलोय मी फेन चोत. बहुत लोग पीते थे उससे यार थोड़े. हाँ ना. मेरा गांड फटा था वो मोलरिटी 1 वाला H2SO4. बेसिकली यू हैड टू सक इट थ्रू योर माउथ टू अ सर्टेन वॉल्यूम लेवल. क्या ये हाँ. तुम्हारा खतरों का अरे कॉलेज यार. है. 1 मोलर को ए, मुंह में diluted लगाना असायचं है. ते. अरे सुन ना. तुम्हारी का वो ऐसा स्ट्रॉ से नहीं पीने का रहता है वो. मैं मालूम बोल रहा हूँ है. एक apparatus था जो जिसमें बीच में बल्ब रहता था ना. हाँ हाँ एग्जैक्टली. तो तो pipette कंट्रोल है. वॉल्यूम था उसका. ऐसा तू पिएगा नहीं बट तू वो जार निकाला तो इट स्टार्ट फ्यूमिंग राइट. क्योंकि वो ऑक्सीजन Yeah. के साथ ऑलरेडी रिएक्शन चालू हुआ तो गांड फटता था कि हाँ. व्हाई एम आई यूजिंग माय माउथ का वैक्यूम में जनरेट तो करने वही बोल हाँ रहा ना. हूँ. वही बोल रहा हूँ नहीं करने का रहता था. 1 मोलर को ये पिपेट को मुंह से बाकी सब करना था नॉर्मल टाइट्रेशन का. पर जब ये 1 मोलर वगैरह आता था तभी हम लोग को ऊपर बल्ब लगाते थे हम लोग. तो बल्ब से सक्शन करते थे. ये Okay. तुम लोग हमें बेंचों direct तोड़ा. रोहित शेट्टी के हाँ, मैं तो डालता कॉलेज था में मैं. गए थे बेंचों. मेरा तो एसीएस कॉलेज था, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कॉलेज. अबे मुझे याद है पहली बार जब तुम लोगों ने बायो के लिए स्लाइड्स बनाए क्या खुद से कभी? मेरा बायो नहीं था. हाँ बिना बनाया ना बिंदास. तो उसमें मुझे याद है वो जो अमीबा के लिए जो स्लाइड प्रेप करके पहली बार जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था ना क्या खुश हुआ था मैं बेंचो की. क्या रांची चीज है. क्या मजा हाँ ना. आ रहा है. अरे बाप रे. क्योंकि अबे पहली मेरे को बार बेडूक कुछ- काटने को मजा आता कुछ था. एक्चुअली ऑब्जर्व करने को मिला ना अपने को. हाँ. हमेशा से Yeah. ऐसा बोर्ड पे कुछ तो लिखते थे और बोलते थे ऐसा ऐसा रहता है. बट तेरे को देखने Yeah. को मिला पहली बार. स्कूल का कवर से जनरल बातें चल रही इधर. जनरल ऐसा बात चल रहा है. क्या रे वैसा वो दिन क्या क्या तू. तो दैट्स इट. आज का स्टोरी यहाँ पे फिनिश. प्लीज लाइक शेयर एंड सपोर्ट आवर पॉडकास्ट. We are available on Instagram at abk_podcast. That's abk_podcast. Comment on our Insta and YouTube. Let us know how you feel about it. गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा. तुम एक सब्सक्राइब दोगे वो दूसरा एपिसोड देगा. See you next Wednesday. शबा खैर.